simplicities. It is simple before all of us. इसलिए पौलुस लिखते हैं परमेश्वर की सुसमाचार जो है काफी साधारण है, उसको ग्रहण करना काफी साधारण I है। do not come with a cunningly crafted words so that I can entice you with something mysterious. पौलुस ऐसा लिखते हैं कि मैं कुछ उस नए रीति से, कुछ नए तरीके से इधर उधर घुमा के लिखने वाली चीज को नहीं है, परंतु परमेश्वर की उस वचन को, उस सुसमाचार को सीधे उस प्रभु के तरीके से मैंने आता करके लिखते हैं। The word of salvation is very near us. परमेश्वर की जो उद्धार की वचन है हमारी करीब है। We all have come here with a purpose, aren't we? हम सब एक मकसद के साथ आते हैं ना। We all have come here. Why do we come week after week? हम लोग हफ्ते पर हफ्ते क्यों आते हैं? Do we come here because week after week we feel no other things to do? क्या हमें इसके अलावा हफ्ते पर हफ्ते कुछ करने के लिए कुछ नहीं है क्या? Do we come here because they give some tea and coffee? You know, I don't get tea and coffee at room. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मतलब मेरे को कहीं चाय नहीं मिलता है इसलिए यहाँ आता हूँ, ऐसा तो नहीं है। No. नहीं, बिल्कुल नहीं। No, we have come here because our heart yearns for something. हम लोग इसीलिए आते हैं, हमारी मन कुछ चीजों को छाल कर आता है, कुछ चीजों को पाने के लिए उस प्यासा के साथ आते हैं। You are all special in the eye of the Lord, and therefore He has given you something special in your heart. हम सभी लोग प्रभु के नजर में विशेष हैं, इसलिए प्रभु ने हमारे लिए जो विशेष चीजों को रखे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग आते हैं। Since the day that you believed in Jesus Christ, He has poured in each of us His Holy Spirit. जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, उसी दिन से प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर उंडेल दिए हैं। And the Holy Spirit which is in you, who is working in your heart, says, "Do not sit here. Go to the presence of God, because there I wanted to touch you." जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप हो सकता है अपने घर में रह रहे होंगे, वो आपको उत्साहित करता है, यहाँ मत बैठे रहो, कलीसिया में जाओ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ करके, कुछ बात करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ करके हमें भेजते हैं। In the presence of God, I want to feed you. पर मैं अपने सम्मुख में आपको लाकर मैं कुछ खिलाना चाहता हूँ आत्मिक भोजन। I wanted to open your eyes to see something beautiful that I have kept reserved for you. मैं तुम्हारी नजर को खोलने के लिए मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए मैंने बना के रखा हूँ। And therefore, each of us have been urged to come to the presence of God. इसीलिए हम सब उत्साहित होकर परमेश्वर की सम्मुख में आते हैं कुछ पाने के लिए। And that Holy Spirit does not let us sit in His, sleeping in our houses. और वो जो पवित्र आत्मा है, हमें अपने घर में बैठने के लिए हमें इजाजत नहीं देता है। And those of us who received the Holy Spirit, और जो लोग यीशु मसीह का वो जो पवित्र आत्मा को पाए हैं, are called the children of God. वो परमेश्वर के पुत्र कहला जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Those of you who believe in Jesus Christ, जो यीशु मसीह को ग्रहण विश्वास करते हैं, have received the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा को पाए हैं। and that Holy Spirit is given us a seal of redemption, of salvation. और पवित्र आत्मा वो एक पक्कापन को देता है, एक टप्पा मारा जाता है जैसे एक पक्कापन को देता है हमारे जो उद्धार के बारे में। And those of us who have received the Holy Spirit और जो लोग वो जो पवित्र आत्मा को पाए हैं, are called as the children of God. वो परमेश्वर की पुत्र कहला जाते हैं। What a privilege it is. कितना बड़ा अद्भुत अनोखा मौका है। But there is one thing very, very important that Holy Spirit is teaching all of us. मतलब सबसे बढ़कर एक मुख्य बात को पवित्र आत्मा में सिखाते हैं। There is a very, very dangerous day that is coming. काफी खतरनाक दिन आने वाला है। A day of God's wrath. परमेश्वर की वो गहरा गुस्सा, क्रोध आने वाला है। A day of complete destruction. वो जो दिन आने वाला है, बिल्कुल सब कुछ नाश करने का दिन आने वाला है। A day of total chaos and calamity. और वो जो दिन आने वाला है, बिल्कुल सब कुछ उल्टा पुल्टा होकर उलट पलट कर होने का दिन आने वाला है। A day when the love of many, the eyes of many will fail. I don't want to even open my eyes and see what's happening. और वो जो दिन ऐसा होगा, लोग ऐसा चाहेंगे कि मैं अपने आंखें खोलकर जो हो रहा है उसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। In order to escape that day as a child of God. उस दिन से बचने के लिए परमेश्वर के बच्चे हम लोग उसे बचने के लिए Today he is gently speaking to us about the eternal life. उस दिन का उस बड़ी खतरनाक चीजों से बचने के लिए प्रभु हमें उस अनंतकाल जीवन के बारे में हमें सिखा रहे हैं। The Spirit of God is gently speaking. परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक धीमी आवाज से हमसे बात कर रहा है। Holy Spirit is a gentle spirit. पवित्र आत्मा एक काफी मतलब जेंटल आत्मा है जो हमारे अंदर
बिल्कुल साधारण तरीके से हमारे अंदर काम करता है। He will not force his way in वो हमें our धक्का life. नहीं देता है ऐसा करो करके। You know, I would ask Brother Selva, brother, please come here. मैं भाई को बुला सकता हूँ, भाई आइए कर कर, You know, gently. And प्यार से brother, बुला सकता हूँ। Brother Selva will listen to me and he comes here. भाई सिल्वा मेरी बात को सुनकर मेरी खरी बातें हैं, But if he was my son, परंतु ये मेरे बेटे होते तो go there, I have to push him. मैं उनको बोल सकता हूँ कि धक्का देके जाओ करके मैं धकेल सकता हूँ। And that is not the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का काम ऐसा नहीं है। Holy Spirit never does that forceful pushing in our life. पवित्र आत्मा कभी भी वो जो मतलब धक्का देकर चीजों को करने वाला कार्य को नहीं करता कभी। He respects us. वो हमें इज्जत देते हैं, He honors our desires. वो हमारी चाहतों को वो मतलब उसका काफी ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, मतलब इज्जत देते हैं। He honors our decisions in our lives. हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका पवित्र आत्मा आदर करते हैं। When we go astray, He is groaning. He is groaning in our hearts. Please, please do not go. हम जब परमेश्वर से दूर हटते हैं वो उनके मन से दुख होते हैं, मत जाओ करके। But when we are happily following the Lord, He is the one who is rejoicing. परंतु जब परमेश्वर को पूरे दिल से पालन करते हैं वही जो है पूरे अंदर से काफी खुश होते हैं। And such a best friend is given in our hearts. तो उतना एक अद्भुत एक सच्चा दोस्त मित्र हमारे लिए दिया गया है। The reason why I am bringing this context behind, ये इस बात को मैं क्यों ला रहा हूँ? the couple of weeks back, 2 weeks back, we saw that it is given for us that we should exchange our burden to the cross of Christ. वो 2 हफ्ते पहले हमने सुना था, हमें इसलिए दिया गया ताकि हम अपने बोझ को क्रूस के साथ लेन देन करना है। How many of you remember that? कितने लोग याद है वो? Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। We all have burdens in this life. हम सबको इस सांसारिक जीवन का बोझ है। Many burdens that we have accumulated as we grew up. कई तरह का बोझों को हम अपने अंदर दबा के रखते हैं जब हम बढ़ते जा रहे हैं। Many of those burdens are our own ambitions. I wanted to be someone great in the society. हो सकता है हमारी कई बोझ ऐसा भी हो सकता है, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ ऊंचा आना चाहता हूँ, इस तरह का एक बड़ा बोझ भी हमारे अंदर हो सकता है। Many of those burdens are drawing our own lines, saying this is how I will be and this is who I will not be for the world to see at me. कई बार किससे मैं इस तरह का अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से मैं रहना चाहता हूँ कर अपने आप को दिखाने के चक्कर में वो एक बड़ा बोझ हमें दबाता है। Now Jesus said, to you it is given to know the Father and me the Son. यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो तुम्हें दिया गया था कि हम पिता को जान सकते हैं और मैं उनका पुत्र हूं करके। But as long as you are a child who is curious and who is willing to learn, you will learn and know the truth of the kingdom of God. परंतु जब तक हम वो बच्चा के रूप में रहेंगे उस सच्चाई को हम सीख सकते हैं, उस सच्चाई में हम जी सकते हैं। You know, we saw the week before, the child is still learning. हम जो 2 हफ्ते पहले हम सुने थे, वो जो बच्चा जो है सीखता है। But the learned and the wise have completed their learning. परंतु जो सीखे लोग हैं, जो सब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, अपने पढ़ाई को पूरा कर चुके हैं। Their cups are full, therefore no more new wine can be poured in their cups. Their cups are full. उनका जो बर्तन जो है ऑलरेडी भरा हुआ है और कुछ नई चीजों को अंदर नहीं डाल सकते हैं। And therefore Jesus said the good news, the gospel of the kingdom of God is not revealed to the wise and the learned, but to the children who are curious and their cups are empty. इसलिए परमेश्वर ऐसा कहते हैं, परमेश्वर की उस राज्य की सारे गुप्त बातें हैं सबको नहीं बताया गया था जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो बिल्कुल साधारण लोग हैं उनको बताया गया करके वचन में पढ़ते हैं। I believe all of you here are seated with this heart of a child to learn more about the kingdom of God. मैं विश्वास कर रहा हूँ हम सब परमेश्वर के बच्चे के रूप में यहाँ जो बैठे हैं और प्रभु का राज्य के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। You have come with an empty cup, asking God, Lord, my cup is empty. Fill me with your love and your presence. हम सब पूछ सकते हैं, प्रभु मेरा जो कटोरा खाली है, आप मेरे को भरिए करके प्रभु से पूछ सकते हैं। And therefore you have come here, and God is faithful to fill your cup with this knowledge. इसलिए हम सब यहाँ आए हुए हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, वो आपको भरने के लिए तैयार हैं। But Jesus said in Matthew 11, the last passage we saw last week, a couple of weeks back, Matthew 11, yes, it is right that the gospel of the kingdom of God is revealed to the children, but your burden is a hindrance for you to go ahead.
हमने पिछले हफ्ता सुने थे मत्ती में पढ़े थे जो बोझ जो है आपके लिए रुकावट के रूप में है, उस बात को सीखने के लिए उसको छोड़कर आपको उस बात को सीखना है और आगे बढ़ना है। Because of your burdens, the cares of the world and the riches of this world, you are becoming fruitless. और ये सांसारिक जो दुखी हैं, सांसारिक बोझ को हम जब ध्यान रखते हैं, हम सब फल नहीं दे पाते हैं और दुख हो जाते हैं, दुखी में जीते हैं। You're becoming fruitless. हम मतलब फलदार नहीं बन पाते हैं। In your life, you're not giving the fruit of love, joy, and peace. There is no love, there is no joy, there is no peace, there is no endurance, there is no discipline in your lives. हम सब अपने जीवन में उस आत्मिक फल को नहीं दे पाते हैं, प्यार, शांति, खुशी सबको हम दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बोझ हमें रोकता है। Because we are filled with the burden of God, burden of this world. क्योंकि हम इस संसारिक हरेक धन का, उस बोझ का, संसारिक चीजों से भरे होते हैं, वो चीज हमें रोकता है। But Jesus said, I see you all as a precious diamond, though you look like a carbon or coal, charcoal. लेकिन यीशु मसीह हम सबको कहते हैं कि हो सकता है कोयला का एक छोटा सा टुकड़ा जैसा हम दिखते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें एक हीरा के समान देखते हैं। I see you, Ashok, as a diamond, precious diamond. मैं वो अशोक को देख के कहते हैं, मैं तुम्हें एक अनमोल्य हीरा की तरह देखता हूँ। I show Carmela as a beautiful diamond. और प्रभु कर्मिया को देख के कहते हैं कि एक सुंदर हीरा के समान मैं देखता हूँ करके देखते Though हैं। at present you may feel that you are useless like a charcoal. हो सकता है अभी आपको लगता होगा कि ये दुनिया के नजर में, खुद के नजर में मैं एक छोटा कोयला का टुकड़ा जैसा दिखता होगा। In order to be transformed into this precious diamond, we need the cross. लेकिन वो जो कोयला जो है इतना अनमोल्य हीरा की तरह बदलने के लिए हमें उस क्रूस की जरूरत है। And that is what we saw the last week. वही हम सुने थे पिछले हफ्ते। This continuous bearing of the cross in our life, throughout our life. The cross we are not leaving out. The cross we give it on the other side of the वही story. हम पिछले हफ्ते सुने थे, वो जो लगातार उस क्रूस के बारे में सीखते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे, तब हमारी जो बोझ है, सांसारिक बोझ है, क्रूस के सामने रखकर हम उससे लेन कर सकते हैं। And the cross of Christ, the burden of Christ is for souls. That's what we saw. और क्रूस का बोझ जो है, यीशु मसीह का बोझ जो है, आत्मा का बोझ है। Souls besides you in your workplace. हमारे आसपास में जो कार्यालय में काम करने वाला उन आत्माओं के लिए, Or perhaps your village. You're worried about the people in your village. हो सकता है वो जो बोझ है आपके गांव में जो लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, उनके ऊपर का बोझ हो सकता Or है। perhaps your family members who have not known Jesus. ये हो भी सकता है आपके परिवार में जो लोग हैं मसीह को नहीं जानते हैं, उनके प्रति भी हो सकता है वो Or बोझ। perhaps your enemy who are persecuting you. हो सकता है जो शत्रु जो है आपको सता रहा है, उसके ऊपर भी हो सकता है। You might be praying for your enemies, as Jesus said. यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो करके कहते हैं। Now this burden we should continuously keep and bear the cross until Christ comes in glory. ये जो बोझ जो है इसको लगातार हमें लेते रहना चाहिए, क्रूस के समुख में लेके जाना चाहिए जब तक यीशु मसीह दोबारा आएंगे। Now I just wanted to give you 4 beautiful benefits or rewards in carrying the cross. आज हम सीखेंगे कि वो क्रूस को उठाने का जो 4 तोहफा जो है उसके बारे में हम देखेंगे। There is a songwriter who writes, on a hill far away there stood a rugged cross. एक संगीत का लेखक ऐसा लिखते हैं, It's a song, hymn. एक पुराना एक गीत है, वो जो गीत लिखने वाला ऐसा लिखते हैं, जो उस क्रूस को उठा On a hill far away stood an old rugged cross. वो एक पुराना एक मतलब एक पहाड़ के ऊपर एक मतलब रगड़ा हुआ एक क्रूस को सामने दिख रहा करके। And my heart embellishes, my heart is crazy for that heart. हाँ, और मेरा हृदय जो है उसकी तरफ जाने के लिए तड़प रहा है। In the way of my life, I have different trophies that I've claimed. और परंतु उस रास्ते में जब मैं जाता हूँ, कई तरह का मतलब ट्रॉफियों को मतलब तोहफों को मैं ले सकता हूँ। Like the trophies in this, running race and all. I've claimed lots of achievements. मैंने उस रास्ते में कई चीजों को मैं प्राप्त करता हूँ। But when I meet my Savior, I lay them all at His feet. हो सकता है उन रास्तों में मैं सब कुछ लेकर मैं जा सकता हूँ, लेकिन जब उस क्रूस के सामने जाता हूँ, मेरे उद्धारकर्ता के सामने मैं सब कुछ वहाँ रख देता हूँ। In return to the cross, I receive a crown of life. और उस क्रूस के बदले में मैं कांटा का मुकुट को
मैं अपने से ऊपर लेता हूँ। We carry the cross because that is the ticket that we exchange to the crown of life. हम उस क्रूस को उठाकर, उस बोझ को उठाकर चलते हैं, हमारी जीतने का, जीवन का उस जो मुकुट को हम पाते हैं। Without cross, there is no crown. क्रूस को उठाए बिना मुकुट नहीं मिलेगा। Shall we read from Romans chapter 8, verse 14 to 21? One of you, please. रोमियो सुप्रीत अपन्ना उसमें रोमियो 8 का 14 to 20. 14 से 21 को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. Speak to us with these words, O Father, Lord. Encourage us, O Father, Lord, that we may not be discouraged about the cross, but rather, Lord, find the cross as so pleasurable that we may carry it with joy, Father. In Jesus' name we pray. प्रभु धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु जी, समय में आपके उस क्रूस के बारे में जो वर्णन करने जा रहे हैं प्रभु जी, वो हमें उत्साहित करने के लिए, हमें निराशा में न ले जाएं, परंतु प्रभु जी हम उत्साह पाकर प्रभु जी उस क्रूस को उठाने के लिए हमें सामर्थ्य देने के लिए विनती कर रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं हमें। Amen. Amen. Many of you would have been born in a family with multiple siblings. हो सकता है हमें से सभी लोग ऐसा परिवार में जो जन्म हुए हैं, हमारे साथ भाइयों बहनों के साथ हम पैदा हुए हैं। Right? Some of you would have been born with more than 10 children. हो सकता है सब किसी के घर में 10 बच्चों से भी ज्यादा हो सकता है। My wife's family, they have 9 children, 9 siblings. मतलब बहन के परिवार में 9 उनका भाई बहनों हैं। And you all find, when you have multiple siblings, there are multiple pros and cons. जब हमारे मतलब कई भाइयों बहन हमारे साथ जब पैदा होते हैं तो उसका कई तरह का फायदा भी होती है, कई तरह का कुछ मतलब परेशानी दिक्कत भी होती है। What is the pros? Let's say what is the हम pros. बात कर सकते हैं अच्छाइयाँ भलाइयाँ क्या है। Having a big family, what is the एक pro? बड़ा परिवार होने का क्या फायदा है? Please open. Sorry. Yeah, lots of fun. That is exactly. बहुत मजा आता है, बिल्कुल सही बात है। Yeah, you just run around and play. You don't have to, wait for your friend to come. Your family is your friend. आपके लिए कोई अपने दोस्त के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार एक दोस्त के बराबर हैं, मिलकर मजा ले सकते हैं, खेल सकते हैं। Yeah. In a family of 9, you can form your own cricket team. एक 9 बच्चे होने के परिवार में उसका एक क्रिकेट टीम बन सकता है। 4 here, 4 there, and play the game whole day. पूरा दिन क्रिकेट खेल सकते हैं। One is an umpire. 4 एक दल में, दूसरे दल में तो 4 और एक अंपायर के रूप में। Poor boy, my son, only son. How can he play? He has to play with himself. तो मेरा बेटा अकेला है, मतलब शलोम के बारे में बोल रहे हैं, वो अकेले खेलना पड़ता है उसको। With a family, with a big family, when there is something wrong, say someone comes and challenges you, you have strength behind you. 9 of them will come behind you and stay, and those who are challenging you to fight, they will be afraid, right? There's a strength. और जो परिवार बड़ा होता है, मतलब जिसका 9 बच्चे हैं, मान लो उस परिवार में कुछ दिक्कत है तो बाकी अपने आप साथ में खड़ा रहते हैं। Right?
When you have a problem, they all come together and you feel, my goodness, I am the king of the world now. और जो कुछ परेशानी होता है, जब आप खड़ा रहते हो, आपके बाकी भाई बहनों साथ में खड़ा रहते हैं, आपको लगता है मैं बड़ा हूँ, बड़ा राजा बनकर मैं खड़ा हूँ करके आपको लगता होगा। Yeah, so that is a feeling of so much confidence with a bigger family. वो आपके अंदर का एक मनोबल देता है कि बड़ा परिवार होने के नाते आपका दृढ़ होता है मनोबल। In the olden days, they were a bigger family because all of them worked together in the field and the productivity was more. उन दिनों में पुराने जमाने में लोग ज्यादा होते थे, इकट्ठा एक मतलब बड़े परिवार में होते थे, क्योंकि सब लोग मिलकर खेत में काम करते थे, उसका जो भी उत्पादन करते थे ज्यादा बनाते थे। If they had 10 bigha, each will do one bigha and find by the end of the day all the bighas are done. और हो सकता है 10 बीघा का खेती में काम कर रहे होंगे, 10 बच्चे अपना एक बीघा में काम कर रहे होंगे, तो शाम तक सारे काम हो गया होगा। Kamala is laughing, brother, I have 20 bighas, what will we do? कार्मिला हंस रही है, मेरे पास 20 बीघा की जमीन है, तो 2-2 बीघा में काम कर लेना। Right? So yeah, we need 20 children. मतलब आपको 20 बच्चे की जरूरत है। Yeah. So that is one of the aspect of the olden days to put all your labor together and make a bigger productivity, bigger profit. वही पुराने जमाने का रीति था, हमारा जो काम करते, जो मेहनत करते हैं, हमारे श्रम को इकट्ठा लाना ताकि ज्यादा हम उत्पादित कर सकते हैं। And if there is any challenge by an enemy, like in a village, you all know, one family will fight against another family, and then bigger the family, stronger you are. Defense. और जब साथ में रहते हैं, हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए साथ रहते हैं, कोई भी कुछ आता है तो हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। More bigger the family, there is respect in the society. और जो परिवार बड़ा होता है, समाज में भी उनको ज्यादा इज्जत मिलता है। Those are all pros. वो सब उस बड़े परिवार का मतलब भलाइयाँ हैं। What is the cons? लेकिन उसका बुराइयाँ क्या है? आपस में लड़ाई करेंगे, बुराई नहीं। One bed, 9 of them have to sleep. एक ही बिस्तर रहेगा, 9 को सोना है उसमें। Right? One room, 9 of them have to sleep. एक ही कमरा रहेगा, सारे 9 बच्चों को उसी में सोना है। 1 kilogram of rice, 9 of them have to eat. 1 किलोग्राम का चावल है, सारे 9 को खाना है। One trouser, what the elder brother wore, 9th son also will be wearing. जो सबसे बड़ा था, वो जो पैंट पहना था, उसी को जो छोटा है उसको भी पहनना पड़ेगा। So much post boxes everywhere. हर जगह कई तरह का चेते होगा उसमें। Hallelujah. हालेलुया। Bigger family, बड़े परिवार, lots of fun, बहुत ज्यादा मजा, and there is also a struggle along with it. और उसके साथ साथ कई तरह का दिक्कतें भी होता है। Now that is what writer of Paul says here. If we are heirs with Christ, और यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, हम मसीह में उसके संतान के रूप में हैं। if we are heirs with Christ, हम परमेश्वर की मतलब संतान हैं, तो we are not only sharing the glory, but we also are sharing the cross. हमने उस महिमा को सिर्फ नहीं पाते, हमारी उस क्रूस को भी उठाना पड़ेगा। Now that makes us co-heir of Christ. और वो हमें परमेश्वर के साथ का वो एक संतान के रूप में हमें लेके चलता है। That makes us co-heir with Christ when we willingly, voluntarily bear the cross and walk. और वो हमें इस तरह का यीशु मसीह जैसा उनके प्रभु का संतान बनाता है, ताकि हम खुद अपने आप में जाकर उस क्रूस को उठा के चल पाएं। Romans 8:17 very clearly that is why that passage talks about if I need to be a co-heir of Christ so that I am a child of God being in the kingdom of God, I need to do what Jesus has done before, which is to bear the cross. रोमन 8:17 में पढ़ते हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। I cannot say I would not have this cross and I will still have the glory of Jesus. मैं ये नहीं बोल सकता इस क्रूस को नहीं उठाऊंगा तो महिमा पाऊंगा, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो
उसके साथ महिमा भी पाएं। You cannot tell your dad, your father, and saying, I don't want to work in the paddy field, but whatever profit comes in the paddy field, I'll take a share. हम अपने पिता को नहीं बोल सकते हैं मैं खेत में काम नहीं करूंगा, लेकिन उससे जो फायदा आता है सिर्फ उसमें मैं अपना पोषण को लूंगा करके नहीं बोल सकते हैं। Can you say that becomes totally illogical? Your father will get so vexed, your brothers will not be happy about it. वो कोई अपनी समझ के परे हैं, आपके सहभागी भी उसके सहमत नहीं होंगे। I know many of those people from the North India who come to work in many of the stores here. They take during the time of sowing and reaping the crop, they go to the village. मैं देखा हूँ यहाँ पे जितने भी उत्तर भारत से काम करने आते हैं, कई जगह पर सोर्स में मैं बड़ा समय देखा हूँ, जब वहाँ पे कटाई के लिए या बीज बोने का समय होता है, सब लोग अपने गांव में चले जाते हैं। Because they want a share in the ancestral property. क्योंकि उनको घर का वो जो खेत में उनका जो संपत्ति में अपना जो है अपना भाग को पाने के लिए वो चले जाते हैं। Because they feel so proud to be, they are so happy, they are so joyful to have a property, a name in their village. क्योंकि वो इतना मतलब अपने आप में उत्साह पाते हैं, अपने आप में एक अच्छा महसूस करते हैं कि हम वहाँ पे अपना खेत में काम करने के लिए एक खुशी के साथ जाते हैं। Now that becomes very reasonable in Christ, in the doctrine, in the gospel here. If we would like to share the glory with Jesus Christ in the salvation, in the eternal life, we need to suffer. We need to carry our वही है मसीह के साथ में भी हम उस अनंत काल जीवन में महिमा को प्रभु के साथ हमें पाना है, हमें यहाँ पर भी उस क्रूस को उठाना जरूरी Now, है। for many of you who have this why question, the big why such things are happening to me? Why do I have to carry this cross? Why do I have to carry this pain? Why do I have to take care of my parents? Why do I have to, be so calm before my enemies? This is the question. Carrying the cross is because we need to share the glory with Jesus. कई बार हमारे मन के सामने इस तरह के सवाल उठता है कि मैं क्यों इस क्रूस को उठाऊं, मैं क्यों इस परेशानी को उठाऊं, मैं क्यों इसको करूं, मेरे जीवन में क्यों ये आ रहा करके कई बार वो क्यों का सवाल उठता है, लेकिन वो जो महिमा पाने के लिए हमें यहाँ पर क्रूस को उठाना जरूरी है। Now carrying the cross of Jesus Christ is very simple. That's what Jesus said in Matthew chapter 11. My cross is light, in fact, compared to your burden. और इसी एक चीज को मत्ती 11 में हम देखे थे, मेरा क्रूस जो है काफी हल्का है अपने बोझ के तुलने में। My burden is light, but my yoke is easy. मेरा जो बोझ है हल्का है और मेरा जो हल है वो काफी आराम है। My yoke and my burden is always about the souls, and it is not about money, it's not about education, it's not about societal status, and therefore it is very easy and light. Follow me, and there in the cross you bear the cross, and there is glory reserved for you. मेरा हल और मेरा बोझ जो है हल्का है, ये दुनिया की हर एक चीजों को ऊपर नहीं है, वो सिर्फ आत्मा के ऊपर है, वो ज्यादा बड़ा बोझ नहीं होता, काफी हल्का होता है। So point number one, when we bear the cross, we become the co-heirs of His glory. और पहला बिंदु ये है, हम जब क्रूस को उठाते हैं, हम परमेश्वर के साथ उसका वारिस भी बन जाते हैं। Now the same point number two also similar. It's very similar. It's flowing on to it. Because we carry the cross, we also inherit the glory. और दूसरा बिंदु भी उसी से आता है, उसी के सहमत में है। हम वो क्रूस को उठाते हैं, इसलिए हम उस महिमा को भी पाने के लिए तैयार हैं। Now many of you might have a different perception of God's glory. कईयों का मन में परमेश्वर की महिमा के बारे में कुछ अलग-अलग तरह का समझ होगा। What is a glory? What is तो glory? महिमा क्या होता है? What is the glory of a person? किसी एक आदमी का महिमा क्या है? Please stop. बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। All these things might be very superficial. So I just wanted to make sense. What does a glory mean? हो सकता है बोलने के लिए, समझने के लिए वो बड़ा कुछ लगता होगा। ये मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा इस समय में। महिमा का मतलब क्या है? Is it a bright light behind your head? तो आपके सर के पीछे एक बड़ा रोशनी के समान है क्या? Then I can buy one LED lamp and fix it in my head, right? मैं बड़ा एक LED लैंप को अपने पीछे रख कर सकते हैं तो Right, that always I have that bright light. ताकि मेरे सर के पीछे एक बड़ा रोशनी रह के दिखेगा। What is the glory? महिमा क्या है? What do you think is the glory of a person? किसी का महिमा की समझ क्या है, बात क्या है? किसी भी कोई भी व्यक्ति का
And the glory of God is the praises of people. परमेश्वर की महिमा क्या है? लोगों की स्तुति में है। God inhabits the praises of his people. प्रभु हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने में वो उनकी महिमा होती है। It is not the a praise from the lips, but from the hearts. ये कोई अपने मुंह से या अपने जुबान से जो भी हम निकालते हैं उसकी नहीं, परंतु हमारे मन की, हमारे हृदय की वो जो स्तुति है, A sincere gratitude, a sincere reverence. पूरा दिल से, गहरे दिल से प्रभु को जब धन्यवाद के साथ हम आते हैं, उसके Bible बाद says Jesus, when Jesus is lifted up, वचन कहता है कि यीशु मसीह जब उठाए गए हैं, every knee shall bow at him, हर एक घुटना टिकेगा उनके सामने, every tongue shall confess हर एक जुबान मानेगा कि वही है परमेश्वर, that he is my Lord, वो मेरा परमेश्वर है that करके, Jesus is my Lord. वो यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है करके। A voluntary submission of myself into Jesus' desires. अपने आप में प्रभु के सम्मुख में एक सौंपने वाला, यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार जीवन को चलाने के लिए सौंपने के बराबर है। Jesus, you tell me and I will do whatever you tell me. यीशु आप बताइए मेरे को क्या करना है, मैं करूंगा जो आप बोल रहे हो तो मैं करूंगा। That kind of submission is the glory. उस तरह का जो समर्पण है वो महिमा है। That kind of reverence is glory of Jesus. उस तरह का जो समझ है वही है परमेश्वर की महिमा। That kind of unity with God is the glory of Jesus. उस तरह का एक संगति है प्रभु के साथ, वही यीशु मसीह का महिमा Now है। Paul says, because we carry the cross, पौलुस इसलिए कहता है कि हम परमेश्वर की क्रूस को उठाते हैं। now in verse 18 says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. 18वें वचन में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश अभी उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। What he actually is saying is, when we faithfully carry the cross, वो क्या है हम कहना चाहते हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ उस क्रूस को जब उठा के लेके चलते हैं, there will be many more people who will be who will be satisfied by our life in this world. कई लोग होंगे हमारी संसार का जीवन में तृप्त होंगे, They will be benefited by our attitude and our character. परंतु हमारे जीवन, हमारे चरित्र के द्वारा उनको फायदा मिलेगा। They will be edified by our forgiveness and love and joy that we carry around. उनका भक्ति में और आगे बढ़ेंगे तो ताकि हमारी द्वारा उनका जीवन में एक फर्क आएगा। Now that we may not know now. वो बात हमें अभी समझ में नहीं आएगा। We may think, oh, nobody can, I follow Jesus Christ and I love my Jesus Christ, but I don't think anybody notices me. और मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह का पालन करता हूँ, मेरे को नहीं लगता कोई मेरे को जानते हैं। Look at me, I'm in the corner, I'm being seated somewhere there, I'm always listening to the word, but nobody seems to listen to me. अब ये देखो मैं कहीं कोने में बैठा रहता हूँ, हमेशा कलीसिया आता हूँ, वचन को सुनता हूँ, लेकिन कोई मेरा ध्यान नहीं करता है। But I love my Jesus. I just wanted to love my Jesus. परंतु मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ हमेशा लगा रहना चाहता हूँ उसी प्यार में। My dear friend, my dear sister, and my dear brother, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, there will be a total surprise in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य कर्म होगा। Those that will be greatly seen today may not be such great people in the kingdom of God. जो आज आपको दिख रहा होगा, जो मतलब काफी मशहूर चीजें हैं, मशहूर लोग हैं, काफी बड़े लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में वैसा नहीं होगा। But those of us who feel so insignificant, so small, so tiny, but still following along with Jesus Christ, will have a surprise when we see the glory that we will receive. लेकिन इस संसार में जो लोग काफी छोटे अपने आप को समझ रहे होंगे या दुनिया उनको छोटे देखता होगा, उनका परमेश्वर के राज्य में बड़ा आश्चर्य तैयार है। People will come and say, I was blessed by your life and during the earth. पर लोग आके कहेंगे आपकी जीवन के द्वारा मैं काफी आशीष पाया हूं करके। I was so blessed by your word that day when you spoke to me about your forgiveness. हो सकता है आपने आपकी उस जो कार्य को क्षमा करने के बारे में जो बात किए थे, उससे मैं काफी आशीष पाया करके कोई आके बोल रहा होगा। I was so blessed when you were not angry when I abused you. मैं काफी आशीष पाया, मैं आपको गाली दिया फिर भी आप गुस्सा नहीं हुए थे।
I was so blessed the way you responded. The words were full of grace. मैं काफी आशीष पाया, मैं काफी खुश था कि आपके वचन के द्वारा, आपके मुंह की शब्द के द्वारा एक अनुग्रह को मैंने देखा। People will come in folds and say, thank you, Supri, thank you, Paulus. सभी लोग आकर कह रहे होंगे शुक्रिया शुक्रिया कर थैंक यू सुप्री धन्यवाद पौलुस करके लोग कह रहे होंगे। Now that is the glory that we will share with Jesus. वही है महिमा हम प्रभु के साथ हम बांटेंगे। Elsewhere Bible says it is beyond, the same place it says it is more than what we think. It is beyond what we suffer in the cross. और वचन में हम पढ़ते हैं ये इसके अलावा भी है लिखा हुआ है, हमारे जो क्रूस को उठाकर जो हमें लगता है परेशान होते हैं उससे कई गुना बढ़कर आशीष है। The second reason therefore to carry the cross, because our reward in the glory, our share in the glory is disproportionately large. और दूसरा बिंदु यही है, हमारा ये क्रूस उठाने का जो तुलना है हमारी महिमा के बारे में वो काफी बड़ा है महिमा, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। How many of you like nabati? Nabati? कितने लोग नबाटी अच्छा लगता है? नबाटी मीन्स व्हाट? You know that sweet, right? Nabati? नबाटी मीट एक मिठाई होता है। Okay, so. Or how many of you like Coca-Cola bottle? कोका कोला बॉटल कितने लोग अच्छा लगता है? कोक बॉटल। All of you, right? One bottle is 10 rupees. 10 रुपए का एक बॉटल है। You go to the shop owner, you give 10 rupees. What will he give you? Give me Coca-Cola, and how many Coca-Cola bottle he give you? मान लो आप एक दुकान में जा रहे हो 10 रुपए का एक बॉटल है तो 10 रुपए दे दो, कितना बॉटल देगा वो आपको? एक ही देगा। One, right? You go, you give 10 rupees and he gives you one bottle. मान लो आप 10 रुपए के दे रहे हो तो एक ही बॉटल देगा। But what if the Coca-Cola, if the shopkeeper says, okay, you give me 10 rupees enough? You go home, you will receive your Coca-Cola bottle. क्या ऐसा तो नहीं है कि आप 10 रुपए दे दिए, आप घर जाइए आपको कोका कोला मिल जाएगा। And you go home, there is 10 lorry full of Coca-Cola waiting for you to drink. और आप घर गए हैं 10 ट्रक भर के कोका कोला आपके लिए है तो कैसा रहेगा? You will be surprised, right? I just gave him 10 rupees. How come 10 trucks of Coca-Cola lorry? आप इसको देखकर अचंभित हो गए होंगे, आश्चर्य हो गए होंगे। मैंने तो एक बॉटल का पैसा दिया 10 रुपया, 10 ट्रक भर का लोड कैसा आ गया मेरे घर के सामने। And that's the surprise we will have when we bear the cross. वही है आश्चर्य हमारे सामने होगा जब हम उस क्रूस को उठाएंगे तो। The cross we bear is insignificant to the glory that we will receive in the kingdom of God. वो जो क्रूस को जो उठाते हैं वो जो महिमा को पाएंगे उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। Now the third thing I wanted to say, cross brings freedom. और तीसरा मैं आपके सामने जो लाना चाहता हूँ, क्रूस जो लाता है एक आजादी को लाता है। Today we celebrate this day of freedom, और independence. आज हम हमारी आजादी को मनाते हैं। You know what? The whole creation, everything that is being created, Bible says here, is longing for freedom. और वचन कहता है कि हर एक सृष्टि जो है उस आजादी के ऊपर उसके इंतजार कर रहा है। Yeah, verse 20 onwards, can somebody read? Verse 20 to 21. 20 से 21 को पढ़ेंगे। Please read again. क्योंकि सृष्टि अपने इच्छा से नहीं है परंतु अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। The whole creation is in bondage of something. They all want to be liberated. हर एक सृष्टि जो है कई बंधनों से बांधा हुआ है, वो सब कुछ छुटकारा पाना चाहते हैं। Even a dog is expecting to be delivered from something and he does not know what. Even एक कुत्ता भी किसी चीज से छुटकारा पाना चाहती है, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा। The sun and the moon and the stars want to be liberated from the decay. That's what Bible says. वचन कहता है कि सूरज चंद्रमा हर एक चीजों के उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, कई चीजों से। You know how this freedom comes to fruit? ये जो आजादी जो है कब उसका फल मिलेगा? There is a freedom for everything. हर एक चीजों के लिए एक आजादी होगा तब। There is a freedom from decay, from corruption. हर एक जो नष्ट होने वाले चीजों से जब छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगा तब। What happens if you take a very very good sweet laddu and you keep it on the floor and you forget it in the kitchen and you forget it? What happens? एक लड्डू को लेकर आपने अपने रसोई में रख दिया, क्या होगा उसका?
Sorry? चींटी Yeah, ants eat, right? चींटी खा जाएगा. Yeah, little by little, one by one, ants eat, and all of a sudden, you see nothing there. जो थोड़ा थोड़ा करके चींटी खा जाएगा, कुछ समय के बाद हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा वहाँ पे. Once I bought a full packet of bread, एक बार मैंने एक पूरा पैकेट ब्रेड को लाया. and that day I made, my wife made 2 sandwiches, उस दिन मेरा पत्नी ने 2 सैंडविच बनाई थी. and after that I forgot to keep it in the fridge because I know in my house there are lots of ants. मैं जानता हूँ मेरे घर में काफी चींटी है, लेकिन उस दिन मैंने ब्रेड को फ्रिज में रखना भूल गया. And we kept it out, and then we went to sleep. और उसको बाहर रखकर हम सोने चला गए थे. The next day morning, अगला दिन सुबह I woke up and I came to the kitchen. I saw lots of ants. और अगला दिन सुबह मैं उठकर रसोई में आया तो काफी ज्यादा चींटियां दिख रहा था. Lots of ants, and so I was tracking. Oh my goodness, where is this ant coming? And as I was tracking, every ants are coming to this one packet of bread. और मैं कहाँ से इतना चींटी हर जगह से आ रहा करके वो कहाँ जा रहा करके मैं देखते देखते गया तो हर एक जो कतार में चींटियां जा रहा है सब कोई वो ब्रेड पैकेट की तरफ गया. When I lifted the bread packet, जब मैंने वो उस ब्रेड पैकेट को उठाया था the bread packet were all square. Like, oh my goodness, the bread is safe. I thought bread is safe. मेरे को पहले लगता था कि वो जो ब्रेड जो है जिस शेप में था वैसे ही था. मैं सोच रहा था ब्रेड तो ठीक है. When I opened it लेकिन मैं जब खोला and took one bread, एक ब्रेड स्लाइस को मैं उठाया they all fell as powder. वो सब एक पाउडर जैसा पूरा गिर गया, पूरा खोखला था. That is the corruption the Bible is talking about. वही है नाश होने के बारे में वचन कहता है. Whatever is kept in this world is meant to corruption, decay, slowly, anything. इस संसार में जो भी रखा गया सब कुछ नाश के लिए रखा हुआ है. You know, in chemistry you may read about, half-life. Haniel probably would have read. What's the half-life period of uranium? इनको पता होगा यूरेनियम का आधा जिंदगी के बारे में. There's a time that uranium you keep, it automatically, decays, emitting photons and electrons, and finally it becomes nothing like hydrogen. वो यूरेनियम को कुछ समय के बाद रखने के बाद में वो अपना फोटॉन न्यूट्रॉन को निकालने के बाद फिर आखिर में हाइड्रोजन बनकर खत्म हो जाता है. Every element is subject to decay. It will be decayed and becomes nothing. हर एक चीजों नाश होने के लिए रखा गया, धीरे नाश होते होते खत्म हो जाता है. And so is our spirit, so is our body, and so is our soul, subject to decay, and there is freedom from this decay, and that is what we read here. When we bear the cross, we have freedom from decay. वही है हमारे जीवन में धीरे वो सब हम जब क्रूस को उठाते हैं वो जो धीरे रख कर जो खत्म होता है वैसे ही यदि हम कुछ चीज को नहीं उठाएंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे नाश हो जाता है. Now Bible says, those of us who bear the cross, because the Spirit of God is in us, we are called the children of God. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है इसलिए हम प्रभु का संतान पुकारा जाते हैं. And the children of God, when they are glorified, it is so evident. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. When they are revealed, that is us who receive the word of God. Listen carefully. It is us who receive the Holy Spirit in us. When we are glorified, the decay is stopped. और ये वचन स्पष्ट रूप से कहता है हम ही हैं जो है परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करने के लिए रखा गया है. जब हम जो महिमा को प्राप्त करेंगे वो जो नाश होने वाली चीज है वो खत्म हो जाती है. We are those who bring freedom to the decay of this world. हम जो हैं इस संसार की नाश होने वाली चीजों को रोकने के लिए लाए गए हैं. What a special privilege that God has given each of us here. परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा एक अनोखा मौका दिया हम सबके लिए. What a special privilege for those of us who carry the cross, a simple but insignificant cross, a freedom for the whole creation. और हो सकता है वो दुनिया के नजर में छोटे होंगे लेकिन उस क्रूस के उठाने की वजह से वो दुनिया के लिए नाश होने वाली चीजों को रोकने के लिए बढ़ाए गए हैं. I just quickly wanted to go a little bit offset and say, when Christ shall come again. मैं थोड़ा अलग होकर इससे हटकर जाने वाला हूँ. जब मसीह दोबारा आने वाले हैं. You may ask me, how is this freedom going to come for all of us? आप पूछ सकते हैं यीशु मसीह आएंगे तो हमारे लिए वो आजादी कैसे होगा. How come that we bring freedom? कैसा हम आजादी को लाएंगे. In Revelation chapter 20,
प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में, Since we do not have time, I just want you to go home and read Revelation chapter 20, verse 4 to 7. प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय का 4 से 7 को घर जाकर पढ़ने के लिए आपको मैं उत्साहित करता It हूँ। talks about a time just after Jesus is coming. वो एक समय के बारे में कहता है यीशु मसीह की आगमन के बाद। By this time, church has gone through 7 years of horrible tribulation. उस तब तक 7 साल की कई बुराई के साथ, सतावट के साथ कलीसिया होती है। There is a man called Antichrist who rose up and he started persecuting the church. एक आदमी आएगा अंतिक्रिस्त नाम का, वो उठकर कलीसिया को नाश करेगा। And he will be persecuting those who believe in the name of Jesus Christ. जो यीशु मसीह को मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो उनके खिलाफ अपने कार्य को But there करेगा। will be select few like us. Perhaps it happens in our time. Select few who would be strong in the word of God, who would deny the Antichrist and will bear the pain and reproach in our life, and we will die for it. और वैसे चुने हुए काफी कम लोग होंगे जो उस अंतिक्रिस्त के समय में यीशु मसीह को विश्वास रखे होंगे, वो अलग होंगे उस समय में। Now that is when the Antichrist lifts his hands and boasts himself as God. Jesus Christ will come as the Savior with the word of his mouth, the sword of his mouth. He will destroy the Antichrist. और उसी समय में यीशु मसीह जब अंतिक्रिस्त जो अपने आप को एक मतलब परमेश्वर के बराबर को दिखाएगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, वो अपने मुंह के शब्द के द्वारा उसको नाश कराएगा। The beast and the false prophet will be put in the fire, in the lake of fire. और वो जो जानवर है और जो गलत जो झूठा भविष्यद्वक्ता है, वो जो आग के उसमें समुद्र में डाला जाएंगे। The beast is the Antichrist. वो जो जानवर जो बोला गया था वही है अंतिक्रिस्त। And all his accomplices, his friends, will be thrown into the lake. और उसके साथी हैं, उसके मानने वाले, वो सब उस आग के समुद्र में डाल दिए जाएंगे। And then sees the beauty in verse 4 to 7. I saw thrones were seated for the judges, who will be given authority to judge. और 4 से 7 तक लिखा है, फिर मैंने सिंहासन को देखा और उन पर लोग बैठे हुए हैं और उनको न्याय करने के लिए अधिकार दिया गया। And I saw the souls of those who had been beheaded of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर की वचन के कारण काटे गए। They came to life and reigned with Christ 1,000 years. और उन्होंने उसी समय में जीवित आए यीशु मसीह के साथ 1000 साल शासन किए। Hallelujah! 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 That will be you and me when we believe in Jesus Christ, when we die for our faith. We will come to life and will reign with Christ for 1,000 years. वही समय है जो मसीह को ग्रहण करने की वजह गवाही की वजह से मार दिए गए हैं, अपने जीवन को देना पड़ा होगा, लेकिन उस समय में यीशु मसीह के साथ 1000 साल शासन में बैठेंगे। Why is that privilege? क्यों वो जो मौका मिला हमें? Because we were faithful to carry the cross. क्योंकि हम विश्वास योग्य रहे क्रूस को उठाने के लिए। Therefore, my dear brothers and sisters, do not reject, do not despise the cross that God has given. इसलिए मेरा प्रियजनों, भाइयों बहनों, परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ उस क्रूस को इनकार मत करना। In the verse 6, Revelation 20, verse 6, the last part says, but they will be priests of God, of Christ, and will reign with him for 1,000 years. पर वे परमेश्वर के मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। They will be priests of God, and that is how we will bring freedom. और वो जो परमेश्वर की याजक होंगे, वैसे ही वो उस आजादी को ला सकते हैं। I want you to see this picture. मैं इस चित्र को आप सबको दिखाना चाहता हूँ। Oh, it's gone. Well, in Ezekiel, in the book of Ezekiel, एसेकियेल की किताब में the prophet is seeing a beautiful temple that is built in Jerusalem during the 1,000 years of reign, millennial temple. और एसेकियेल की किताब में वो नबी जो है देख रहे हैं वो उस समय का वो जो मंदिर के बारे में। And the temple of his Father, eternal God, the Jesus Christ might come and rule. और वो जो मंदिर है यीशु मसीह आएंगे,
शासन करने के लिए। In Isaiah chapter 2, if you see, यशायाह की किताब दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, during that time, every nation will say, "Come, let us go to the mountain of God." उसी समय हर एक देश बोलेगा परमेश्वर की उस पहाड़ पे जाएंगे। Come, let us go to the mountain of God and listen to the law, for the law proceeds from Zion. हम सब मिलकर जाएंगे परमेश्वर के मंदिर में, क्योंकि वहीं से वो जो खंड आता है And from there is freedom. और वहीं से आजादी है। Isaiah chapter 2 verse 3. Many people will come and say, "Come, let us go to the mountain of the Lord, to the temple of God of Jacob. He will teach us his way." बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर की भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। Now on that mountain is this temple. और वो जो परमेश्वर की जो पर्वत ये ऐसा है, On that mountain, this temple, God has built not just for himself, but also for the priests. हाँ, वो जो पर्वत जो है परमेश्वर ने अपने लिए नहीं बनाए हैं, परंतु अपने याजकों के लिए बनाए हैं। I just wanted to show this is what So in the temple on Jerusalem, this millennial temple will be built with the provision only for the priests to live there. और ये जो मंदिर भवन बनाया गया था, वो जो मतलब उस समय याजकों के लिए बनाया गया था, ताकि वो आजादी के साथ आराधना कर पाए। As we just saw, after the death, after the slaying of the Antichrist and the beast, we will be resurrected and will be ruling with Jesus Christ forever. और हमने देखा था यहाँ पे वो जो अंतिक्रिस्त को मतलब नाश करने के बाद हम सब यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे। What a privilege it is just because we carry the cross. कितना अनोखा मौका है कि हम इस क्रूस को उठाने की वजह से हमें मिला है। We will be judging, we will be giving law, we will be reigning the nation. हम यहाँ करेंगे, हम कानून को बोलेंगे, हम राज्यों को राज्य करेंगे। There is so much of glory for the little cross that we bear, my dear. और काफी ज्यादा महिमा मिलेगा उस क्रूस को उठाने की वजह से। Now for the depiction we see it's a small temple. This is what exactly. You know, someone has done wonderful job interpreting Ezekiel 40, 41, 42 and 43. एसेकियल 40, 41, 42 को समझकर कोई ऐसा बनाया है। And Ezekiel saw this in a dream. एसेकियल ने जो स्वप्न में देखा था उस चीज को समझकर कोई बनाया इस तरह का चित्र को। I've been reading Ezekiel these days, and when I came to Ezekiel 38, 39 was so beautiful. It's talking about Gog and Magog war. It was so helpful for me. I was enjoying reading 38 and 39. एसेकियल 38 और 39 को मैं पढ़ रहा था, काफी आनंदित हो रहा था उसकी हर एक बातों पर। But when I came to chapter 40, 41, 42 and 43, it's talking about, oh, there is a measuring rod, there is 10 cubit, there is 2 cubit, there is 3. I was totally confused. और जो 40 के बाद में पढ़ते आ रहा था, वहाँ एक नापने का वो दिखा रहा था, यहाँ से 10 फीट, वहाँ से 20 फीट, इस तरह लिखा था, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था। But then God directed me to YouTube. परंतु मैं प्रभु की दया से YouTube की तरफ गया। I just typed in Ezekiel 40 to 43, and there came a beautiful, you know, this is an image, but in YouTube you have a beautiful 12 minutes video describing chapter 40 to 43 verse by verse. और एसेकियल का 40 से लेकर 43 तक का हर एक वचन को समझाने के लिए YouTube में 12 मिनट का वीडियो है, ये तो पिक्चर है। This looks very small, but it is 20 mile by 20 mile. ये काफी छोटा लगता है, लेकिन इसका साइज जो है 20 मील से 20 मील तक का एक चौकस है। The overall dimension is 20 mile by 20 mile, and you see this is the temple where Christ is going to be seated. वही है मंदिर जहाँ परमेश्वर बैठते हैं। There is no space for anyone except for the priest for here and here. वहाँ किसी को जगह नहीं है, सिर्फ याजकों के लिए उस दोनों साइड में है। See, you see the priest. This is the place for the priest. This is the place for the priest. वो दोनों तरफ जो उत्तरी और दक्षिणी जगहों पर याजकों के लिए है। And these are the dining rooms for the priest and the staying quarters of the priest. और वो जो साइड में है
जो वहाँ का याजकों का रहने का जगह है, everything on that mountain will be holy. और उस पवित्र पर्वत पर जो भी है सब कुछ पवित्र है। Listen, right now, that this dimension cannot fit on Mount Moriah where this temple is supposed to be erected. और अभी इस समय में जो मंदिर बनाया जाएगा माउंट मोरिया पर उसके साइज के हिसाब से नहीं हो The सकता top of है। Mount Moriah is not 20 mile by 20 mile. और माउंट मोरिया का ऊपर का जो पहाड़ का जो छत वो ऊंचाई पर वो 20 पर 20 का जगह नहीं है। But Bible promises there will be a strong earthquake and there will be place made for this temple to be made. वचन स्पष्ट रूप से लिखा गया था, एक खतरनाक भूकंप आएगा और वहां पर 20 मील का एक चौकस बनाने का मंदिर बनाने का जगह बनेगा। And all of this place, not any mortal human being will live. It is those of us who are resurrected in Christ will be priests, reigning the whole world for 1,000 years from His holy temple. और वहां पे कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता है, लेकिन मसीह को ग्रहण किए लोग, हम लोग याजक के रूप में वहां इस संसार को 1000 साल शासन करते होंगे, राज्य करते There होंगे। will be people living for 1,000 years along with us, but we will be living in a resurrected body as priests offering sacrifices to Jesus उन Christ. 1000 सालों में लोग जी रहे होंगे बाहर, लेकिन हम वहां पे जो जीव उठाव वाला एक रूप में याजकों के रूप में हम जी रहे Now, होंगे। why am I showing this? क्यों मैं इस चित्र को दिखा रहा The हूँ? Bible is not giving you something without evidence, without substantiation. वचन कोई भी चीजों को वहाँ एक पक्कापन के बिना नहीं दिखाता है। It even gives you a place, a framework, a format where the resurrected body will live. और वचन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दोबारा जी उठने का वो जो शरीर जो है जहाँ जिएगा करके उसके बारे में वचन बताता You है। know, all the policies and orders for India comes from Delhi, right? हमारे देश का हर एक जो सरकारी पॉलिसी जो बनता है दिल्ली से आता है, हम सब समझते A हैं। small place of constitution, that is where all the orders come. हमारे जो कानून बनाने का जो भी हमारी पार्लियामेंट से निकलता है, That will be the place for the whole world. सेम वैसे ही एक जगह होगा पूरे संसार पर के लिए। And for those of us who bear the cross, और जो भी हम लोग जाएं उस क्रूस को उठाए रहेंगे। by God's mercy, we will be privileged to be the priests of God. और परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु के सामने महायाजक के रूप में होंगे। And that is how the freedom for the whole world comes. वही उसी के द्वारा पूरे संसार को आजादी मिलेगा। And again in Romans chapter 5, you know, the last point, because we carry the cross. और रोमियो 5वें अध्याय में आखिरी बिंदु को हम देखेंगे, क्यों हमने क्रूस को उठाया? Because we carry the cross, हमने क्रूस को उठाया था इसलिए we receive perseverance, long suffering. हमने मतलब काफी लंबे समय तक इंतजार करने का उस चीज को हमने पाया। And because of our long suffering, our character is built. उसकी वजह से हमारी चरित्र बदल गया। And because our character is built, we are filled with the hope of this glory. और हमारी चरित्र बदल गया, इसलिए हमने हमारे अंदर ये आशा था इस महिमा की योग्य हम बन सकते हैं। And this hope fills our heart with the love of God. और ये जो आशा है हमारी अंतरात्मा मन को भरता है। Hallelujah. 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 And therefore, my brothers and sisters, and now I encourage you, do not despise the cross that God has given you. इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा जो मिला है उस चीज को तुच्छ मत समझना। It is necessary for us to exchange our burden to the cross of Christ. हमें जरूरी है हमारी उन बोझों को क्रूस में लेन देन करना जरूरी Our है। burden does not promise any of these promises, any of these blessings, but the cross of Christ promises this glory. हमारे बोझ जो है इन सारे चीजों को हमें पक्का नहीं दे वायदा नहीं करता है, लेकिन वो क्रूस जो है इस तरह का एक पक्कापन को हमारे लिए एक बड़ी एक भविष्य को वायदा करता When है। the time comes, when we lay our cross, उस समय जब आएगा हम अपने क्रूस को जब देंगे, Jesus will welcome into His kingdom, यीशु मसीह उस राज्य में हमें स्वागत करेंगे, crowning us with a crown of life. हमें मुकुट देंगे जीवन का। And that is the eternal life that we are talking about. वही है अनंत काल की जीवन जिसके बारे में हम बात कर रहे Shall we all close our eyes for a minute? हैं। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे एक पल के लिए। My dear brothers and sisters, are you so much worried about the troubles and sufferings in your life? मेरे पास प्रिय भाई बहनों, क्या आप सांसारिक दुखों से सांसारिक चीजों से आप परेशान हैं क्या? Lay it at the feet of Jesus. परमेश्वर के सम्मुख में उन सभी चीजों को डाल दीजिए। Willingly carry the cross. उस
अपने आप दिल से क्रूस को उठाने के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए, Because great is the glory that we will receive. क्योंकि वो जो महिमा है काफी बड़ा है जो हम पाने वाले हैं, Because God wants us to bear it so that we receive eternal life. क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम उन सारे चीजों को हम प्राप्त करें। May God bless us. प्रभु हमें आशीष करें ताकि हम उस अनंत काल तक जीवन का उस बात को ग्रहण करने के लिए शैल भी और हम सब अपनी जगह पर खड़ा होंगे इस समय में प्रभु के